इंफॉर्मेशन लेनी होगी आयंस के बारे में। सो अब हम करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक को स्टार्ट जो कि 9th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। सो आयंस क्या होते हैं बेसिकली, जो हमारे मेटल एटम होता है ना, जस्ट अ सेकेंड, ओके, जो हमारा एटम होता है, ओके, अब सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए एटम क्या होता है, ठीक है। सो उसके लिए हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम किसी एटम की बात कर रहे हैं, से फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, ओके। सो एल्यूमिनियम एटम जो है उसका हमें सबसे पहले पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। सो एल्यूमिनियम को रिप्रेजेंट करेंगे Al से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, जो हमारा न्यूक्लियस के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक शेल्स प्रेजेंट होते हैं, किस तरीके से वहाँ इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हैं, दैट इज़ नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये देखो, ये हमने बना लिया है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कंटेन्स व्हाट, पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता है। फिर हमें बनाने हैं कुछ शेल्स, ठीक है, ओके। सो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, क्या आप बता सकते हो? एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ओके। सो एटॉमिक नंबर थर्टीन, ओके। सो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13। अब यहाँ पर 13 जो एटॉमिक नंबर है, हमें करनी होगी हमें क्या करना होगा, इन इलेक्ट्रॉन्स को इन शेल्स में फिल करना होगा, ठीक है। अब देखो, जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज़ इक्वल टू दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। अगर मैं बात करूँ किसी एक एटम की, यहाँ मैं बात कर रही हूँ एटम की, यानी कि जिसके ऊपर कोई चार्ज अभी नहीं है, ओके। आयन तो हम अभी इस एटम को बनाने वाले हैं, अभी तो हमारे पास ये एटम ही प्रेजेंट है, ओके। सो एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज़ इक्वल टू एटॉमिक नंबर, यानी कि जो ये 13 है दैट इज़ दी एटॉमिक नंबर। अब ये हमारे शेल्स हैं, दिस शेल इज़ व्हाट, के शेल, एल एंड एम शेल, ओके। अब आपको पता होना चाहिए के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, एल में 8, ठीक है। सो फिल करते हैं। के शेल में हमने बना लिया फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एल शेल में हम 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, 13 में से हमारे 2 तो यहाँ पर फिल हो गए, बचे कितने, 11। सो 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो हमारे सेकेंड शेल में यानी कि एल शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो चुके हैं। सो एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2, 8, 3, 2, 8 एंड 3। सो लास्ट शेल में मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को? सो इसको हम थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। एटम हमने लिया है कौन सा, एल्यूमिनियम, ओके। सो आई होप अब आपको इतना क्लियर हो चुका है। ये क्या बन गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी मेटल की, किसी भी एटम की आसानी से आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, ओके, बना सकते हो। सो ये तो हो गया डायग्राम, ओके। अब हमें क्या करना है, इन इलेक्ट्रॉन्स के जो लास्ट वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो ये हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, लास्ट वाले शेल के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मुझे जो है स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी हमें मिलेगी जब लास्ट वाले शेल में, विच इज़ नोन एज दी वैलेंस शेल, जब हमारे वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम बोलते हैं ऑक्टेट। सो मैं इसको हटा देती हूँ, हम अब इससे अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। सो हमारा ऑक्टेट रूल ये कहता है कि आपको स्टेबिलिटी जब मिलेगी किसी भी एटम को, आपको इन द सेंस किसी भी एटम को स्टेबिलिटी जब मिलती है जब हमारे उस पर्टिकुलर एटम के वैलेंस शेल में, जो कि हमारा 3 केस में है, वैलेंस शेल में 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। वैलेंस शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, देयर शुड बी 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल, ठीक है। यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 3 है।
और 3 को 8 बनाने के लिए हमें ऐड करने पड़ेंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर मैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ सो 2, 8 और 3 में अगर मैं इस 3 को हटा दूँ सो ऑटोमेटिकली 8 रह जाएंगे, ठीक है। यानी कि या तो हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना पड़ेगा या तो 5 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना पड़ेगा। सो गाइस, इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने या इलेक्ट्रॉन्स निकालने ऐसा नहीं है कि हमने इलेक्ट्रॉन लिया और निकाल दिया। बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है जब हम एक पर्टिकुलर एटम को इलेक्ट्रॉन को एक एटम में डालते हैं या निकालते हैं। सो 5 ज़्यादा है या 3? कॉमन बात है 3 कम होता है, 5 ज़्यादा है। सो इस चीज़ को करने के लिए एक एटम, एल्यूमिनियम के एटम को 3 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करने के लिए कम एनर्जी लगेगी एज़ कम्पेयर टू 5 इलेक्ट्रॉन्स के एडिशन। सो यहाँ जो हमारा एल्यूमिनियम एटम है, व्हाट विल इट डू, ये इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देगा, लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन कर देगा। और जैसे ही इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को एल्यूमिनियम हमारा निकालेगा, व्हाट विल हैपन, एल्यूमिनियम का क्या था 13 एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, मेनली एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इलेक्ट्रॉन के इक्वल क्यों कहा था, दैट इज़ बिकॉज क्योंकि एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं बिकॉज दैट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। सो अगर एटम की बात करें जो कि न्यूट्रल स्पीशी है, सो वहाँ पर तो नंबर ऑफ एटम मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम रहेंगे। लेकिन हर एक केस में, यानी कि आयंस के केस में ऐसा नहीं होता। क्लियर है सभी को? सो यहाँ आपको समझ आया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो है सेम होते हैं इन केस ऑफ एटम। अब हम इसको रिमूव कर देते हैं, ओके। सो अब देखो, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स के चले जाने के बाद एटॉमिक नंबर तो यही रहेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है दैट इज़ रिड्यूस टू 2,8, दैट इज़ 10। 3 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, यानी कि प्रोटॉन्स, जो कि प्रोटॉन्स कितने थे, 13 प्रोटॉन्स थे और 13 ही इलेक्ट्रॉन्स थे। लेकिन ये लास्ट चल के जो 3 इलेक्ट्रॉन थे वो सब चले गए हैं, यानी कि अब कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, ओनली एंड ओनली 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप ओवरऑल चेक करोगे, सो 13 प्रोटॉन्स हैं और हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो हमारे क्या 8 नहीं, हमारे 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल हम देखेंगे तो। सो कितना बचा, +13 - 10 क्या होगा, +3। यानी कि चार्ज कितना आ चुका है, अब +3 का चार्ज आ चुका है एल्यूमिनियम पे, जब वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देगा, ठीक है। सो अब एल्यूमिनियम अपने इस ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग अपनी स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देगा, अपने अंदर से लूज़ कर देगा और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी 2,8। और एल्यूमिनियम को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट ना करके अब हम शो करेंगे +3 का चार्ज, दिस इज़ व्हाट +3। और इस टाइप की स्पीशीज़ को जिनके पास पॉजिटिव चार्ज आता है, दे आर नोन एज व्हाट, कैटायंस। उस टाइप के आयंस को हम बोलते हैं कैटायंस। आयंस 2 टाइप के होते हैं, एनायंस एंड कैटायंस, ओके। सो कोई भी ऐसी मेटल स्पीशी, नॉट मेटल, एटम, कोई भी ऐसा एटम जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है, दैट इज़ व्हाट, आयन, ठीक है। अब हमने केस समझ लिया जब कोई हमारा एटॉमिक स्पीशी इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है। अब अगर मैं बात करूँ क्लोरीन जैसे एटम की, क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन करता है इलेक्ट्रॉन का गेन। वो कैसे, ठीक है। तो आप सब मुझे बताओ क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। यस, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है A2Z, दैट मीन 17, ओके। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डायरेक्ट लिख देते हैं 2,8, 10 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट एंड 7। अब यहाँ पर क्या है, आउटर मोस्ट शेल में यानी कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने होने चाहिए थे, 8 होने चाहिए थे ना, 8 नहीं है, 8 होने चाहिए थे।
सो यहाँ क्या कर सकते हैं, या तो हम कर सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन, या हम कर सकते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल। सो यहाँ हो जाएगा हमारा 8। या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दो पूरी तरीके से, या इसी में एक और इलेक्ट्रॉन ला के जोड़ दो तो 8 बन जाएगा। अब कन्वीनियंट कौन सा तरीका है, 7 इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल ज़्यादा आराम से कर सकते हो, या एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन। अभी अभी बताया था एनर्जी पे डिपेंड करता है। सो एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन यहाँ पर जनरली हमें देखने को मिलती है। सो +1 हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन, +1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सो क्लोरीन की जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी क्लोरीन नेगेटिव की, दैट विल बी 2,8,8। ठीक है, यानी कि ऑक्टेट रूल अपना कंप्लीट हो जाएगा क्लोरीन का। अब यहाँ आप ध्यान दो तो क्लोरीन में प्रोटॉन्स तो 17 ही है, पर इलेक्ट्रॉन एक ऐड हो चुका है, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। यहाँ से सम ओवरऑल हम देखेंगे तो -1 आ चुका है, -1 आ चुका है। दैट मीन 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज देयर। और जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है सो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव चार्ज से। सो क्लोरीन के आयन को हम क्या बोलेंगे, बिकॉज इट्स अ नेगेटिव चार्ज आयन, इसको बोलते हैं हम एनायन। नेगेटिवली चार्ज आयंस को वी से एनायंस, और पॉजिटिवली चार्ज आयंस को वी से कैटायंस। क्लियर हुआ सभी को? ओके, सो ये क्या हो गया हमारा एनायन। और एल्यूमिनियम की जिसकी हमने बात करी थी, एल्यूमिनियम इज अ कैटायन। अब आप सभी का होमवर्क है कि आपको ऑक्सीजन का, मैग्नीशियम का और सोडियम और साथ में फ्लोरीन, इन सभी के चार्ज पता करने हैं। नेगेटिव किस पे आएगा, पॉजिटिव किस पे आएगा और क्यों आएगा, किसको हम कैटायन बोलेंगे और किसको हम एनायन बोलेंगे, ये सभी आपको फाइंड आउट करने हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताना है। ठीक है, एक हिंट दे देती हूँ मैं आपको, इनमें से एक का आंसर बता देती हूँ। प्लस चार्ज कितना होगा वो आप मुझे बताओगे। जैसे एल्यूमिनियम पे +3 का चार्ज था, है ना, क्योंकि उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया। इसी तरीके से अलग अलग एटम पे अलग अलग चार्ज होगा, तो चार्ज आप मुझे बताओगे। मैं आपको फ्लोरीन का बता देती हूँ। फ्लोरीन इज़ एन एनायन। फ्लोरीन नहीं होगा, बेसिकली फ्लोराइड आयन होगा जब वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर देगा, बिकॉज एनायंस इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं गेन कर लेगा, सॉरी। सो जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा देन इट विल बिकम अ आयन। ठीक है, सो अब इतना क्लियर हुआ। अब हमारा टॉपिक क्या था, हमें देखना है कि अब ये जो एटम्स हैं जनरली जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे एल्यूमिनियम की बात करूँ, पॉजिटिव चार्ज हुआ डोनेट करने के बाद, +3 आया बाय डोनेटिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। और यहीं पर क्लोरीन की अगर मैं बात करूं, क्लोराइड आयन की, सो Cl नेगेटिव कैसे आया था, बाय एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ सभी को? सो यहाँ अब क्या कंडीशन है, मैंने आपको पहले बता रखा है कि पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है नेगेटिव चार्ज को। अब एक एटम ऐसा है जिसको अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करने हैं। मान लो कि एक ऐसा बंदा है जिसको कुछ अमाउंट ऑफ कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे बिस्किट्स हैं, दूध है, या फिर कोई भी चीज़ है, किसी को डोनेट करनी है। ठीक है, मान लो बिस्किट्स देने हैं किसी को। सो अब आप ऐसे बंदे को तो नहीं दे सकते जिसके पास ऑलरेडी इतने सारे बिस्किट्स हो। किसी ऐसे को दोगे ना जिसके पास बिस्किट या तो कम है या बिल्कुल नहीं है। यानी कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज है, यानी कि जो इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं, वो किसी एक ऐसे स्पीशी को डोनेट कर सकते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो। अब मान लो मैं इसके साथ ले आई एक सोडियम Na पॉजिटिव जिसका +1 होता है। ठीक है, आपको होमवर्क का ही आंसर मिल चुका है। ठीक है, लेकिन फिर भी देखो +1 होता है। अब इसके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, क्या एल्यूमिनियम और सोडियम का बॉन्ड बन सकता है? जल्दी से बताओ चार सेक्शन में। नहीं बन सकता ना, इसके पास ऑलरेडी ही एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ये कह रहा है मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो, दे कहाँ रहे हो मुझे इलेक्ट्रॉन, राइट। सो हमें लाने पड़ेगी एक ऐसी स्पीशी जिसको ज़रूरत हो इलेक्ट्रॉन्स की।
सो कैटायंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। तो हमें याद आई एनायंस की, एनायंस क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। ओके, सो हम क्या कराएंगे, एल्यूमिनियम और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन करा देंगे। इलेक्ट्रॉन चाहिए हमारे क्लोरीन को, इलेक्ट्रॉन देने वाला है एल्यूमिनियम। बन गई बात, ठीक है, दोनों तरह से बात कंप्लीट हो चुकी है। अब बात करूँ अगर मैं एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम का चार्ज कितना होता है, +3, क्लोरीन का -1। इस तरीके से क्रॉस कर दोगे, बन जाएगा क्या, Al1 Cl3। और 1 को आप जनरली रिप्रेजेंट नहीं करते हो, सो इसको आप लिख सकते हो AlCl3। अब इस चीज़ को भी समझेंगे कि क्लोरीन के 3 एटम्स क्यों आए। किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, समझना है। इतना क्लियर हुआ। ये तो मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बता दिया जो आपकी बुक्स में दे रखा होता है। अब ये हुआ कैसे, एल्यूमिनियम को देने हैं अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास एक्स्ट्रा है ये 3 इलेक्ट्रॉन्स, पर क्लोरीन, एक क्लोरीन को तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, -1 निकाला था, एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स में से 1 इलेक्ट्रॉन तो गया क्लोरीन के पास, बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिर भी बच गए। सो क्लोरीन के साथ ही अगर बॉन्ड फॉर्मेशन करनी है, सो ये एक क्लोरीन, एक और क्लोरीन और एक और क्लोरीन, 3 क्लोरीन आएंगे, तीनों 1-1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और हमारा एल्यूमिनियम भी खुश हो जाएगा, क्लोरीन भी खुश हो जाएंगे। एक एल्यूमिनियम के साथ 3 क्लोरीन बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, एंड दिस इज व्हाट इज AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्लियर हुआ सभी को। सो ये क्या हुआ, क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल है, एल्यूमिनियम क्या है, एक मेटल है। एल्यूमिनियम इज व्हाट, इट्स अ मेटल, एंड क्लोरीन इज व्हाट, इट्स अ नॉन मेटल। सो यहाँ आप देख सकते हो मेटल्स और नॉन मेटल कंबाइन करते हैं। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि जो कैटायंस होते हैं दे आर मेटल्स, और जिनको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने होते हैं दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, यानी कि दे आर नोन एज नॉन मेटल्स। ठीक है, क्लियर हुआ किस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। अब इसी तरीके का आपका एक होमवर्क है Al2O3 का। Al2O3 का मुझे बताओगे, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आप मुझे बताओगे चार्ट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में कि Al2O3 ये बॉन्ड फॉर्मेशन एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरीके से हुई है। ठीक है, मान लो कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, Na+ और Cl-। आपको पता है ना, Na पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है, 2, 8 और 1 होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा, सो 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, कंप्लीट हो जाएगी स्टेबिलिटी। क्लोरीन की भी आपको पता है 2, 8, 7 होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो यहाँ अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो इसकी भी कंप्लीट हो जाएगी। सो Na की +1, Cl की -1, दोनों कंबाइन करेंगे, दे विल फॉर्म NaCl। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट आयन, व्हाट आर आयंस, क्या होते हैं आयंस, एटम्स क्या होते हैं। आई होप दोनों में आपको डिफरेंसेस क्लियर हो चुके हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, आई होप दैट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। ओके, ठीक है, सो अब आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुका है। अब अंडरस्टैंड कर लेते हैं, NCERT की रीडिंग कर लेते हैं। ओके, in the above activities you saw the reaction of metals with a number of reagents. Why do metals react in this manner? Let us recall what we learnt about the electronic configuration of elements in class 9th. ये पढ़ ली ना, अब हमने रिकॉल कर लिया सब कुछ हमने। ठीक है, सो यहाँ आपको वही बता रखा है कि वैलेंस शेल फिल हो जाएगा, कम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वैलेंस शेल में। उसके लिए कोई भी एटम लूज़ भी कर देता है। अगर कोई एटम लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपने M या L शेल से अपने आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, सो जब लूज़ कर रहा है दैट विल टर्म्ड एज कैटायन, और गेन करेगा सो उसको हम क्या बोलेंगे, एनायन। ठीक है, सो ये आप रीड कर लेना NCERT का ये वाला पोर्शन। अब ये आ गई आपकी एटॉमिक नंबर के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, काफ़ी सिंपल है।
एटॉमिक नंबर पता लग गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हमने बात करी थी एल्यूमिनियम की 13 एटॉमिक नंबर, 2, 8 और 3 की बात करी थी। यहाँ पर देखो 2, 8 और 3 इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से चले जाएंगे 2 और 8 बचेंगे, राइट। सो ये क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, स्टेबिलिटी मिल जाएगी। इसी तरीके से दूसरे एलिमेंट्स की बात करूँ, सोडियम की बात करूँ, 2, 8 और 1 है, 1 को भगा दो 8 बचेगा, कंप्लीट स्टेबिलिटी। नाइट्रोजन विच इज़ अ नॉन मेटल, 2 और 5 देखो यहाँ पर। अब या तो आप कर सकते हो +3 या आप कर सकते हो -5। -5 इन द सेंस 5 इलेक्ट्रॉन्स को हटा दो, पॉजिटिव बन जाएगा, बट स्टिल माइनस मैंने इसलिए डाले ताकि यहाँ से निकलने का साइन हो। सो -5 मतलब माइनस कर दो 5 इलेक्ट्रॉन्स को या ऐड कर दो 3 इलेक्ट्रॉन्स को। ज़्यादा कन्वीनियंट कौन सा है, एडिशन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दो, ठीक है। ऑक्सीजन में क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटरमोस्ट शेल में, कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। 8 - 6 इज व्हाट, 2, यानी कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दो, ठीक है। यानी कि चार्ज कैसा हो जाएगा, N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव। अब यहाँ देखो 2, 7 एक की कमी है, फ्लोरीन में भी एक की कमी है, F नेगेटिव, फ्लोराइड। 2, 8, 5 अगैन 3 की कमी है, किसके केस में, फॉस्फोरस के केस में। सल्फर, क्लोरीन सब कर लेंगे ना अब आप, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, अब देखो बॉन्ड कैसे बनेंगे इनके बीच में। हमारा जो सोडियम है, सोडियम के पास मान लो सोडियम और हम क्लोरीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो सोडियम के पास ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, देना है किसी को। वहीं पर क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, Na का पॉजिटिव चार्ज Cl ने ले लिया, इसका ये नेगेटिव चार्ज यहाँ, मतलब कि नेगेटिव चार्ज आ गया ना इस इलेक्ट्रॉन के आने से, यानी कि Na और Cl बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर है। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। से फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया कैल्शियम ऑक्सीजन का, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्स्ट्रा है, कैल्शियम को नहीं चाहिए, कैल्शियम की स्टेबिलिटी को बिगाड़ रहे हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम क्या करेगा, किसी और को डोनेट करने की सोचेगा। अब इनमें से ढूंढो किसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहाँ पर भी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है। अब मान लो मैं ऑक्सीजन के साथ बात कर रही हूँ, सो यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 चाहिए, इसको 2 देने हैं, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। बॉन्ड फॉर्मेशन क्लियर हुई। किसके बीच में देखी आपने, देखी थी सोडियम और क्लोरीन के बीच में, मेटल और नॉन मेटल था वो भी, सोडियम क्लोरीन। और कैल्शियम और आपने देखी ऑक्सीजन के केस में, ये भी क्या है, ये मेटल है नॉन मेटल, यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। क्लियर है, ओके। क्लियर हो गया सभी को अच्छे से वाला कॉन्सेप्ट, ओके। नाउ लेट्स सी हियर, ये आपको पूरा अच्छे से समझा रखा है कि हमारे सोडियम के पास Na+ बन जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके 2, 8 रहेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, यानी कि सोडियम का कैटायन। इसी तरीके से क्लोरीन में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, 8 देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, सो Cl नेगेटिव आयन, ओके, क्लोराइड Ni, ओके। सो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा एंड दिस विल फॉर्म व्हाट, NaCl, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। Sodium and chloride ions being oppositely charged attract each other and are held by strong electrostatic forces. अब बॉन्ड फॉर्मेशन में मैंने आपको बताया कि Na+ क्या है, कैटायन है, पॉजिटिवली चार्ज है, Cl नेगेटिव है, Anion है, नेगेटिवली चार्ज है। क्या हो गए, ये अपोजिटली चार्ज हो गए, और अपोजिटली चार्ज स्पीशीज़ आपस में हमेशा अट्रैक्शन शो करती हैं, और किस वजह से, बिकॉज दे हैव व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब देखो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है,